हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप भी बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो आज हम मूवी रिव्यू देने वाले हैं दीवार के ऊपर। मूवी रिव्यू देने से पहले हमारी छोटी सी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे वीडियो के आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बढ़ते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। दीवार 1975 में भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है यश चोपड़ा जी द्वारा। फिल्म में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बेसिकली फिल्म की कहानी दो भाइयों की कहानी है, जो बचपन में अपने परिवार पर अत्याचारों को झेलकर जिंदगी में दो अलग अलग रास्ते चुनते हैं, जो उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है। फिल्म रिलीज होने पर फिल्म की पटकथा, कहानी, संगीत और साथ ही साथ अभिनय कलाकारों की टुकड़ी, विशेष रूप से अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और निरूपा रॉय के प्रदर्शन को काफी प्रशंसा दी गई। दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से काफी सफल थी। इसे अक्सर एक जबरदस्त सिनेमाई मास्टरपीस माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार को शीर्ष 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिया। साथ ही 1001 फिल्मों की सूची में भी शामिल होने वाली तीसरी हिंदी भाषीय फिल्म है, जिन्हें आपको मरने से पहले एक बार अवश्य देखना चाहिए। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर फिल्म के विरोध प्रतिष्ठान के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस फिल्म से बच्चन जी की लोकप्रिय छवि को सिनेमा में एंग्री यंग मैन के रूप में पुख्ता किया गया। फोर्स ने फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन में शामिल किया। इस फिल्म में लेखन जोड़ी सलीम जावेद की सफलता को भी मजबूत किया, जिन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। सलीम जावेद के बतौर फिल्म लेखकों का मुख्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय के प्रमुख अभिनेताओं के रूप में अत्यधिक भुगतान किया गया था। फिल्म दीवार ने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को भी प्रभावित किया। कहानी और पटकथा की बात की जाए तो फिल्म की पटकथा, कहानी और संवाद सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 में आई दिलीप कुमार की गंगा जमुना से लिए गए, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें बड़े भाई अपराधी भाई मुख्य पात्र थे। अमिताभ बच्चन जी की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत की कर्ण पर आधारित है, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दीवार को गंगा जमुना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान की मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा के रूप में मिली, जिसे उन्होंने विशेष रूप से अधिक शहरी, बहुत अधिक समकालीन के रूप में वर्णित किया है, जबकि मदर इंडिया और गंगा जमुना को एक ग्रामीण संदर्भ में घटित हुए हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने दीवार के साथ एक समकालीन शहरी संदर्भ में अपने विषयों को पुनर्व्याख्या किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के किरदार के लिए विजय वास्तविक जीवन के बॉम्बे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान से काफी हद तक प्रेरित थे। फिल्म में विजय की कहानी हाजी मस्तान के जीवन से मिलती जुलती है, जैसे डायकोन कुली के विनम्र कार्यकर्ताओं से शक्तिशाली तस्कर तक का उदय और तस्कर सुक्कू नारायण बखिया के साथ हाजी मस्तान की प्रतिबद्धता का सामना। सलीम जावेद ने शुरुआत में बच्चन जी को स्क्रिप्ट दिखाई, जब वह जंजीर में काम करने के बाद उनके साथ विजय की भूमिका थी। उस समय बच्चन जी यश चोपड़ा जी के साथ एक और फिल्मों पर काम कर रहे थे और उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया। शुरुआती संदेह के बाद सलीम जावेद द्वारा उन्हें कहानी सुनाने जाने के बाद यश चोपड़ा जी को अतः फिल्म का निर्देशित करने के लिए मना लिया गया। फिल्म की कास्टिंग और फिल्मांकन की बात की जाए तो फिल्म में विजय के रूप में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन प्रदर्शन गंगा जमुना में गंगा के रूप में दिलीप कुमार का गहन प्रदर्शन से प्रेरित है, जिसे बच्चन जी ने 1970 के दशक के भारत के बदलते सामाजिक राजनीतिक माहौल को दर्शाते हुए एक समकालीन शहरी संदर्भ में तेज पुनर्व्याख्या की। सलीम जावेद को लगता था कि केवल अमिताभ बच्चन ही विजय की भूमिका के साथ न्याय कर सकते हैं। सलीम अख्तर के अनुसार उन्होंने प्रतिभा देखी है, जो अधिकांश निर्माताओं ने नहीं देखी। वह असाधारण थे, एक प्रतिभाशाली अभिनेता जो फिल्म में अच्छे नहीं है। सलीम जावेद के आग्रह पर अमिताभ बच्चन जी को भूमिका के लिए लिया गया। विजय और रवि की भूमिका के लिए निर्देशक यश चोपड़ा की पहली पसंद क्रमशः देवानंद और राजेश खन्ना थे। देवानंद द्वारा पटकथा को अस्वीकार करने के बाद कास्टिंग की योजना बदल गई और राजेश खन्ना को विजय की भूमिका निभानी थी और नवीन निश्चल के रवि के लिए मनाया गया। हालांकि सलीम जावेद के मन में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे,
जबकि उन्होंने पटकथा लिखी तो शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म को ठुकरा दिया। उन्होंने सुना कि राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका में लिया गया है। दोनों के बीच उस समय अनबन का कारण था। सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय की भूमिका भी पहले वैजयंती माला को ऑफर की गई। निश्चल और वैजयंती माला ने फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि राजेश खन्ना अब फिल्म में नहीं है। शशि कपूर को बाद में रवि और निरूपा रॉय को सुमित्रा देवी के रूप में लिया गया। 2014 में बच्चन जी ने खुलासा किया कि फिल्म में उनका प्रतिष्ठित लुक खाकी पैंट के साथ पहने जाने वाली डेनिम नीली शर्ट और कंधे पर लटकी हुई रस्सी दर्जी की एक गलती का परिणाम था। शर्ट बहुत लंबी थी, इसलिए उसे रस्सी से बांध दिया गया था। कुछ दृश्यों में बच्चन जी के पास चोपड़ा जी के निर्देशन पर कुछ इनपुट थे, जैसे कि उनके पिता के अंतिम संस्कार का दृश्य, जहाँ बच्चन जी अपने दाहिने हाथ से चिता को जलाने के बजाय टैटू दिखाने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करने का सुझाव देते हैं, जिसपे लिखा हुआ होता है मेरा बाप चोर है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात में की गई है क्योंकि बच्चन जी रमेश सिप्पी की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में एक लड़ाई के दृश्य में जिसमें बच्चन जी हांगकांग शॉर्ट हार्ट सिनेमा से प्रेरित मार्शल आर्ट दृश्यों का प्रदर्शन करते हैं, जो कि दीवार भारतीय सिनेमा में करने वाले पहले लोगों में से एक था। हॉलीवुड मॉडल का अनुसरण करने के बजाय कलाबाजी और स्टंट पर जोर देने के साथ यह हांगकांग मॉडल का अनुसरण करता है। दीवार में दिखाई देने वाली लड़ाई की शैली ने कुंफू को भारतीय मार्शल आर्ट के साथ जोड़ दिया। गीत संगीत की बात की जाए तो फिल्म का साउंड ट्रैक R.D. बर्मन द्वारा रचित है और गीत साहिल लुधियाना द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक को अच्छी खासी प्रशंसा मिली। कुल मिला के फिल्म में 6 गाने हैं। बात की जाए फिल्म की प्रेरणा की तो हिंदू महाकाव्य महाभारत फिल्म की कथानक को लिखने के लिए अख्तर जी के लिए एकमात्र प्रेरणा रही। अमिताभ बच्चन जी कर्ण पर आधारित भूमिका निभाते हैं, जो नीची गलियों से उठकर शीर्ष प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक बन जाता है। निरूपा रॉय की भूमिका कुंती से मिलती जुलती है और शशि कपूर को अर्जुन की भूमिका निभाई। पंत की बात की जाए तो यह 1001 मूवी यू मस्ट सी बिफोर यू डाई नामक पुस्तक में छपी हुई 3 फिल्म में से एक थी। दर्शकों द्वारा इसे व्यवस्था विरोध माना गया, जबकि अमिताभ बच्चन जी के चरित्र विजय को एक सतर्क क्रोधी नायक के रूप में देखा गया, जिसे बच्चन जी की छवि को भारतीय सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित किया गया। उस समय पूरे भारत में मलिन बस्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ विजय को एक नए तरह के नायक के रूप में देखा गया, जिसमें उनके दबे हुए गुस्से ने शहरी गरीबों के गुस्से को आवाज दी। फिल्म को बाद में तेलुगु, तमिल, मलयालम, फारसी और तुर्की की भाषा में बनाया गया। द ब्रदर्स में शो ब्रदर्स स्टूडियो और निर्मित हांगकांग की फिल्म इस फिल्म का रीमेक है। पुरस्कार की बात की जाए तो दीवार को 1976 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 6 और फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 अन्य पुरस्कार प्राप्त किए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए भी। फिल्म को डायरेक्ट किया है यश चोपड़ा द्वारा, लिखी गई है सलीम जावेद, निर्मित की है गुलशन रॉय, अभिनय किया है शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी। छायांकन किया है KG द्वारा, संपादित की गई है TR मंगेशकर, प्राण मेहरा, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्रा लिमिटेड, रिलीजिंग डेट 24 जनवरी 1975। बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो 75 मिलियन। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेन यूनियनिस्ट आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चरित्र के साथ, जो मेहनत करने वाले मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और अपने 2 छोटे बेटे विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहता है। हालांकि चीजें जब से खराब हो जाती है जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद के विरोध गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देते हैं। अनुपालन के लिए मजदूर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, इस बात से अनजान कि उसे ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जाता है। क्षण के मारे आनंद शहर छोड़ देता है। सुमित्रा को गरीबों में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ जाता है। कई क्रोधित कार्यकर्ताओं ने विजय का अपहरण कर लिया और उसके हाथ पर मेरा बाप चोर है का टैटू गुथवा दिया।
सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती है और अपने बेटों की देखभाल के लिए मजदूरी के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि उसे अपने पिता का कठिन दुष्कर्मों का शिकार होना पड़ा था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रतिक्रिया में विजय एक बूट पॉलिश के रूप में शुरुआत करता है और बाद में एक डाइकॉट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय क्रूर अपराध प्रभु सामंत के लिए काम करने वाले कई ठगों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिद्वंद्वी में से एक मुल्क राज डावर को प्रभावित करता है, ताकि विजय को अपने अतिरिक्त घेरे में लिया जा सके। जब विजय सफलतापूर्वक डावर के लिए सामंत के कई सामानों को पकड़ने का काम पूरा करता है, तो वह उसे पैसा देता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए महल नुमा घर खरीदने की अनुमति मिलती है। डावर के लिए अपने कार्यों को जारी रखते हुए विजय अपनी शिक्षा का त्याग भी कर देता है, ताकि रवि अध्ययन कर सके। जैसे ही रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसने पुलिस कमिश्नर डीसीपी नारायण की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू किया। कमिश्नर के सुझाव पर रवि पुलिस में नौकरी के लिए आवेदन करता है और उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। कई महीने बाद वह पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और तब इंस्पेक्टर का पद अर्जित करता है। जब रवि घर लौटता है, तो उसका पहला काम बम्बई के कुछ कट्टर अपराधियों और तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसके सदमे में बहुत कुछ है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को जब विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच फैसला करना होता है, तब उसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बाद में वह अड़ गया जब उसने 2 रोटी चुराने वाले लड़के को गैरघात रूप से गोली मार दी। उसे पकड़ने की कोशिश में रवि लड़के के परिवार को कुछ खाना देके जाता है और उसने जो किया उसे कबूल करता है। तो उसकी माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे वापस कमरे में भेज देते हैं। पिता रवि को क्षमा कर देता है और यह कहकर उसकी कार्रवाई को सही ठहराता है कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है। अतः रवि को मामला लेने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करती है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध करके संपत्ति अर्जित की है, तो वह सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला करता है, जिसमें विजय और रवि के बीच झगड़ा हो जाता है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है। उसके शरीर का विजय द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। रवि तब सामंत और डावर दोनों गिरोह के कई सदस्यों को नीचे गिराने और गिरफ्तार करने के अपने कार्य को पूरा करने का अवसर लेता है। यहाँ तक कि खुद डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों के खोने से दुखी होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में आ जाता है, जिससे वह एक बार फिर मिलता है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है, ताकि वह उससे शादी कर सके, अपने पापों को कबूल कर सके और सुमित्रा और रवि से क्षमा मांगता है। हालांकि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि एक अंतिम संघर्ष में विजय से मिलता है। उसे दौड़ना बंद करने और खुद को आत्मसमर्पण करने की विनती करता है और एक मंदिर में भागते समय रवि द्वारा बाहर में बुरी तरह से गोली मार दी जाती है, जहां सुमित्रा के साथ फिर से मिलता है और क्षमा मांगता है। विजय जब सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे वह बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो किया उससे वह पूरी तरह से व्याकुल हो जाता है। फिल्म न्याय का पीछा करने और अपराधियों को पकड़ने के अपने सफल कार्यों के लिए रवि के लिए एक उत्कृष्ट मेजबानी करने वाली पुलिस के साथ समाप्त होती है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पछतावा से ग्रसित थे और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपको इसी तरह नए